सनातन धर्म और इस्लाम ट्रस्ट में आपका स्वागत है। आज आप लोग के बताने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 200 वर्ष पुराना मस्जिद को तोड़ दिया गया है। अब आप सोचते होंगे कि बहुत गलत काम हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुरान में लिखा हुआ है कि जिस मस्जिद की नींव परहेजगारी पर न हो उसमें नमाज अदा मत करो, वो अल्लाह द्वारा कबूल नहीं होगा। तो जब अल्लाह उसको कबूल ही नहीं करेगा तो तुम्हारा सारा नमाज जो है बेकार गया। इसलिए 200 वर्ष से आज तक पढ़ रहे थे जो लोग नमाज इस मस्जिद में, जिसकी नींव परहेजगारी पर नहीं थी, तो अल्लाह ने उसको देखा तक नहीं और उसने नमाज पढ़ने वालों का नमाज भी कबूल नहीं किया। तो योगी जी ने वहाँ मस्जिद को तोड़वा करके बहुत बड़ा काम किया है जो मुसलमानों के हित में है, क्योंकि यदि मस्जिद नहीं तोड़वाते तो अब भी वो नमाज़ी पढ़ते रहते, जिसका परिणाम होता कि नमाज जो है वो अल्लाह कबूल नहीं करता। इसलिए देखा जाए तो यह काम योगी जी का बहुत प्रशंसनीय है और मुसलमानों के हित में है। दूसरी बात है, उन्होंने मदरसों पर भी बुलडोज़र चलाया है। आप सोचे होंगे कि मदरसों पर बुलडोज़र क्यों चलाया जा रहा है। मदरसा जो है वह एक धार्मिक संस्थाएं हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब देखा जा रहा है कि मदरसे जो हैं उसमें शिक्षा कुछ नहीं दी जा रही है, केवल कुछ कुरान की आयतों को रटवा दिया जाता है और अपने हिसाब से मौलवी जो दिशा निर्देश देखते हैं उसको मानते हैं। जैसे देखा जाए, साधारण सर्वे किया गया है तो पता लगा है केवल 5% मुसलमान ऐसे हैं जो कि नमाज को पढ़ते भी हैं और नमाज का अर्थ भी समझते हैं, और उसके बाद 25% मुसलमान इस तरह के हैं जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते हैं, और 75% मुसलमान ऐसे हैं जो न नमाज पढ़ते हैं और न नमाज का अर्थ जानते हैं, केवल मुफ्ती के पीछे जो है वह जो नमाज पढ़ाते हैं उनके पीछे ही साथ खड़ा रहते हैं, फिर बैठते हैं, फिर उठते हैं, खड़ा होते हैं, लेकिन मैं क्या अल्लाह से कह रहा हूँ इसको नहीं जानते हैं, और अल्लाह से हमको क्या करना है ये भी नहीं जानते हैं। इससे जो है बहुत दुखद स्थिति है। उस स्थिति में जो है ऐसे मंदिरों मदरसों को कायम रखना अच्छा नहीं है। ये भी मुसलमानों की एक बहुत बड़ी सीख दी गई है कि तुम जो है ऐसे मस्जिद में पढ़ो, ऐसे मस्जिद में कायम रखो जिसमें कम से कम अल्लाह की इबादत करना तुमको आ जाए। उसके बाद देखा जाए तो मुसलमान जो है वह रोड पर सड़क पर नमाज़ पढ़ने के लिए जिद कर रहे हैं, जिसको योगी जी ने स्पष्ट कहा है कि तुम नमाज़ पढ़ोगे तो ठीक नहीं है। क्यों कहा है? उन्होंने कुरान की आयतों के आधार पर निर्देशन दिया है कि कुरान में स्पष्ट लिखा हो किसी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाती है, जबकि पाकिस्तान में देखा जाए तो सड़क तोड़कर मस्जिद तोड़ करके सड़क बनाई जाती है। मैंने सड़क का इतना महत्व है कि मस्जिद तोड़ करके सड़क बनाई जाती है, क्योंकि मस्जिद में केवल कुछ लोग नमाज ही पढ़ते हैं, लेकिन सड़कों में जो हज़ारों लोग चलते हैं जो कि हज़ारों आदमियों के लिए वह सुख देने वाला स्थान है। इसलिए अल्लाह जो है वह उसको परमिशन देता है कि भाई नमाज तुम सड़क पर मत पढ़ो, नमाज तुम मस्जिद में पढ़ा करो। इसके अलावा अभी एक असद नाम का एक लड़का है जिसने जो है वो एक हिंदू लड़के का कत्ल कर दिया, और उस पर लोग हाय तौबा मनाए हुए हैं। क्यों मुसलमान का कत्ल हो गया, क्या मुसलमान कत्ल हो गया, क्यों हो गया, ऐसा क्या है, सरकार जो है वो मुसलमान को देख कर मारती है? तो ऐसा नहीं है। कुरान में 5वें सूरे के 33वें आयत में लिखा हुआ है कि जो मुसलमान फसाद फैलाने के लिए दौड़ता है उसका कत्ल कर दो, और जब माफ़ी मांगता है तो उसका एक पैर दायां पैर बायां हाथ छोड़कर, बायां पैर दायां हाथ छोड़ करके उसको माफ़ी दे दो। तो योगी सरकार तो यही कर रही है ना कि जो लोग जो है फसाद फैलाने के दौड़ते हैं उनको काउंटर कर दे रही है, और जो लोग काउंटर ऐसे नहीं करती है, जब उनके खिलाफ जो खुद पुलिस वाले पर गोली चलाते हैं तो अपने बचाव के लिए काउंटर करती है। कोई बुरा काम नहीं कर रही है, वह कुरान की आयतों का पालन करा रही है मुसलमानों से। हे मुसलमान, कुरान की आयत का पालन करो, नहीं तो तुम्हारे ऐसे ही होगा। उसके बाद जो ये हाफ काउंटर कराती है, जो लोग जो है गोली चला देते हैं, भगने पर प्रयत्न कर रहे हैं, तो उनको मारती नहीं है, उनको काउंटर नहीं करती है, बल्कि उन पर जो है वह पैर लंगड़ा कर देती है, जिसके कारण कि वो जो है याद रखें कभी इस तरह के हम याद काम नहीं करेंगे, जो कि अल्लाह के मने कुरान में उतारी गई आयतों का एक नसीहत है। तो यह योगी जी जो हैं वह वास्तव में एक पैगंबर के रूप में आए हुए हैं
और ये जो है सही सही नसीहत दे रहे हैं, हे मुसलमानों इनकी बातों को मानो ताकि तुम अल्लाह के रास्ते पर चलने के लिए सक्षम हो सको। ऐसे दिशा निर्देश देने वाला कोई मौलवी नहीं है, वो तुमको भड़काएगा, उल्टा सीधा बताएगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि आप जो है योगी जी के बताए गए रास्तों पर देखें और कोई फसाद ना फैलाएं। जय हिंद, जय भारत।